नमस्कार। अब हम लोग आइस टोपोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइस टोपो टोपोग्राफी मतलब धरती सतह के ऊपर जो उतरी निचली जगह होती है ना, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जगह होती है उसे टोपोग्राफी कहते हैं। तो जो बर्फ होती है ना, तो शुद्ध बर्फ होती है ना, उसमें मान लो कचरा नहीं है तो उसे कोई इरोजन नहीं हो पाएगा, वो सरक जाएगी। इरोजन तभी हो पाएगा, टोपोग्राफी तभी बन पाएगी जब उस बर्फ़ में क्या है, कचरा भी है, मतलब मिट्टी के कण हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं उसमें। ठीक है, तभी इरोजन कर पाएंगे वो, नहीं तो इरोजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई आकृति नहीं बन पाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ, और जब जो वैल्यू होती है ना आइस, मतलब जब ये निकलता है ना, तो ये यू आकार की शेप बनाता रहता है पहाड़ों में। ठीक है, और इसकी जो स्पीड सबसे ज़्यादा होगी बीच में होगी, तो जैसे कि मान लो ये आइस है। ठीक है, तो आसपास तो ये क्या है, पहाड़ से टकरा, ये पहाड़ है। ठीक है, ये भी पहाड़ है। आसपास तो ये पहाड़ से टकराएंगे तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बीच में पहाड़ से नहीं टकराएंगे तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। तो ग्लेशियर की जो बीच में स्पीड वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो और बीच में थोड़ा जो टोपोग्राफी ना वो अच्छे से बनेगी तब आकर ग्लेशियर ना, ग्लेशियर द्वारा यू आकार की घाटी बन जाती है। नदी के द्वारा कौन सी बनाती है, वी आकार की धारी जा गॉड जा क्या कहते हैं उसको, गार्ज गार्ज बड़ी वी बनते हैं। नदी वी बनाती है और बड़ी वी, इसको कहते हैं गार्ज। और आई प्रकार के आते हैं, इसको कहते हैं कैनियन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो दो ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर 1 है और ग्लेशियर 2 है। ठीक है, ये ग्लेशियर 1 ग्लेशियर 2। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा, मतलब 1 आध किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबा बर्फ़ का टुकड़ा, ये होते हैं ग्लेशियर। जैसे कि सियाचिन एक ग्लेशियर तो है। सियाचिन है ना, जो जहाँ पे हमारी इंडियन की सेना रहती है, हमारी भारतीय सेना रहती है। ठीक है, वो एक ग्लेशियर ही है। ठीक है, अभी वो पिघला नहीं है। ठीक है, इतनी गर्मी नहीं होती कि वो पिघला है। गर्मी हो गई तो वो पिघलेगा ग्लेशियर। ठीक है, जैसे कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर दूसरे आपस सटे हुए हैं, तो इसको कहते हैं हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली कहते हैं। ठीक है, और मान लो यही ग्लेशियर एक दूसरे में घुस गया, ये वाला ये अंदर घुस गया। ठीक है, अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया। ठीक, इसको कहते हैं नू नाटक। नू नाटक, इसको क्या कहते हैं, नू नाटक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब शर्क क्या कहते हैं, शर्क सर्क, जैसे कि मान लो ये है पहाड़। ठीक है, पहाड़, पहाड़ पे मान लो ऐसी ऐसी आकृति बनी। ठीक है, इसको कहते हैं शर्क, कहते हैं इसको सर्क, CIRQUA। ठीक है, मतलब पहाड़ पे थोड़ी आकृति जहाँ पे इसमें झील बन जाती है, इसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, इसको सर्क कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मान लो दो सड़कों के बीच में जो जगह होती है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हॉर्न। ठीक है, इसको कहते हैं हॉर्न। ठीक है, इसको कहते हैं हॉर्न्स। इसको एरिटी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं एरिटी। एरिटी, ठीक है, एरिटी। अब मान लो दो पहाड़, मान लो बहुत सारे शर्क हैं, बहुत सारे शर्क हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये शर्क है, ये सर्क है, C1 C2 C3 C4। इसको क्या कहेंगे, सेरेटेड रिज। सेरेटेड रिज, CESERRATED, सेरेटेड रिज, RITGE। क्या कहते हैं इसको, सेरेटेड रिज। ठीक है, कहते हैं इसको ग्रीष्रंग कहते हैं, ग्रीष्रंग, हिंदी में कहते हैं ग्रीष्रंग कहते हैं। वैसे इंग्लिश में कहते हैं सेरेटिक रिज कहते हैं, कहते हैं सेरेटिक रिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेरेटिक रिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेरेटिक रिज कहते हैं। कहते हैं इसको सेरेटिक रिज कहते हैं। आई एम क्वाइट अफ्रेड, डर लग रहा है यहाँ पर, मतलब सेरेटिक रिज कहते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेक, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ क्योंकि थोड़ा बहुत हॉरर।
इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको कहते हैं सेरेटिक रिज कहते हैं, ठीक है। इसको सेरेटिक रिज कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो इसके पहाड़ के बीच में छेद हो गया है, ठीक है। इसको कहते हैं कोल, कहते हैं इसको कोल कहते हैं, ठीक है। और भारत में कोल है, इसका नाम है इंदिरा कोल, ठीक है। इसका नाम क्या है? इंदिरा कोल। हिमोड़ क्या कहते हैं? हिमोड़, हिमोड़। हिमोड़ में तो इसका देखो, हिम से ओढ़ा हुआ पर्वत है, हिम से ओढ़ा हुआ पर्वत को कहते हैं हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश कहते हैं इसको मोरेन कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। पहाड़ के ऊपर बर्फ की चादर बिछी ना तो उसको कहते हैं हिमोड़, ठीक है। जैसे कि जल द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़। जो कहाँ पाया? जलोढ़ को इंग्लिश में कहते हैं अलूवियल सॉइल। जो कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारा जो प्लेन है ना, गंगा का प्लेन है, जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, उसको जलोढ़ कहते हैं, ठीक है। जल के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़, ऐसे हिमोड़, ठीक है, ठीक है। बर्फ की चादर को क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। इसको एक नाम और है रास मोराटे, इसको क्या कहते हैं? रास मोराटे, रास मोराने, नहीं रास मोराने इसका नाम है, ठीक है। हिमोड़ का नाम रास मोराने। अब ड्रमलिन क्या कहते हैं? जब पहाड़ से नदी निकलती है ना, जैसे कि पहाड़ से निकलती है, ये पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ नदी निकलेगी तो यहाँ पे एक ऐसी उल्टी नाव की आकृति बन जाती है, तो यहाँ ऐसी ऐसी नाव निकल जाती है नदी, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ड्रमलिन, ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। अब जब ड्रमलिन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एस्कर, एस्कर्स। ड्रमलिंग क्या होती है? जैसे कि गंगोत्री, गंगोत्री कहाँ निकलती है? गंगोत्री अगर मैं फोटो दिखाऊं, गंगोत्री की फोटो देखोगे तो गंगोत्री ऐसी केव सी बनी होगी, ऐसी केव, ठीक है। और यहाँ से ऐसा पानी निकल रहा होगा, ठीक है। तो यही होती है, इसको कहते हैं ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्रमलिन। और ड्रमलिंग ये छोटे टुकड़े होते हैं ना, ड्रमलिंग के छोटे टुकड़े ना, जैसे मतलब यहाँ छोटे टुकड़े हो, इसको कहते हैं एस्कर, ESKERS, ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हो कोस्ट के बारे में। कोस्ट पर जो आकृति बनती है ना, उसको देख लेते हैं। ये अंडरग्राउंड वाली थी चीज़ें, मतलब अंडरग्राउंड वैसे पीछे थी। ये आइस टोपोग्राफी है, ठीक है। आइस के द्वारा बनी ये सारी चीज़ें, ये सब आइस के द्वारा बनी है। अब जैसे कि मान लो यहाँ से आइस निकलेगी, ज़मीन उखाड़ देगी, तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, तो इसको सर्ग कहते हैं। ऐसे ही पहाड़ों पर बहुत सारे सर्ग बन जाते हैं, बहुत सारे सर्ग, क्योंकि पहाड़ से क्या है, पहाड़ से क्या होता है कि जैसे कि ये है मतलब पहाड़, ठीक है। ऐसे ये क्या है, ये मान लो यहाँ से क्या है, यहाँ से बर्फ़ निकला, ठीक है, यहाँ से बर्फ़ निकला, ठीक है, ये चला गया नीचे। अब क्या ये जगह खाली हो गई, तो जगह खाली हो गई तो इसमें क्या पानी भर जाएगा, तो इसको कहते हैं सर्ग कहते हैं, इसी को कहते हैं सर्ग। मान लो ऐसी बहुत सारी जगह हो गई खाली, ऐसी मान लो ऐसी जगह है बहुत सारी, ठीक है। सर्ग बन गए, तो इसको कहते हैं सेरेटरीज कहते हैं इसको, बहुत सारे सर्ग को, ठीक है। और सर्गों के बीच में जगह होती है उसको कहते हैं हॉर्न कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हॉर्न, एरिटी कहते हैं इसको, ठीक है। सर किसके द्वारा बनती है? सर आइस के द्वारा बनती है। आइस रगड़ेगी नीचे से, अब मान लो इसकी यहाँ पे आइस है, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गई, अब लेकिन अब यहाँ पहुँच गई आइस की वाली, रगड़ के, लेकिन यहाँ की तो जगह खाली हो गई, तो यहाँ जगह खाली हो गई तो वहाँ पानी भर जाएगा, तो वहाँ पानी भर जाएगा उसको सर कह देते थे। तो ऐसे सर बनते हैं जैसे यहाँ पर। अब हिमोड़ कैसे बनते हैं? हिमोड़ क्या है ना कि बर्फ़ जब क्या कहते हैं, बर्फ़ बहुत बड़ा ग्लेशियर जब मूव करता है ना, तो पहाड़ के ऊपर एक बड़ी आकृति बना देता है, ठीक है, बड़ी आकृति बना देता है। ये पहाड़ पर बड़ी आकृति बनाता है, एक ऐसी आकृति बना देता है, अच्छी सी आकृति बना देता है। जैसे कि जो विंडोज 7 पहले आती थी ना, कौन सी विंडो आती थी? MX विंडो थी ना, विंडो MX थी शायद, सबसे पहले जो कंप्यूटर आता था, तो वहाँ पे एक सीनरी बनी रहती थी, उसको क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मोरेन कहते हैं, मोरेन, ठीक है। फिर उसी पे क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है तो वही सब मोरेन हो जाता है, ठीक है। उसी बर्फ़ बन जाएगी तो इसको क्या कहते हैं? जलो हिमोड़ को इंग्लिश कहते हैं मोरेन, ठीक है ना। तो लेकिन वो इनिशियली किससे बनाई गई थी? वो बनाई गई थी किससे? आइस के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। बस इतना याद रखो, पहाड़ के द्वारा, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ से जमी जो पहाड़ियाँ होती ना, उसको कहते हैं मोरेन कहते हैं, ठीक है।
पहाड़ के ऊपर बर्फ़ से जमी जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, खूब लंबाई में होती है, चौड़ाई ऐसी लंबाई में होती है ऐसे, उसको कहते हैं मोरेल कहते हैं, ठीक है। अब तट पे भी बर्फ़ के द्वारा कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं तट पर। ठीक है, फ्योर्ड तट कहते हैं। अब फ्योर्ड तट क्या होता है कि जो तट पर बर्फ जमा रहा है उसको क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट। फ्योर्ड फ्योर्ड तट, फ्योर्ड कोस्ट, जहाँ पर जिस तट पर तट क्या कहते हैं बर्फ जमा रहा है उसको फ्योर्ड कोस्ट कहते हैं। अब फ्योर्ड कोस्ट कहाँ होगी, इंडिया में तो होगी नहीं, इंडिया में तो बर्फ जमी रहता है। कहाँ हो सकती हैं ये, नॉर्थ पोल पर हो सकती है ना, कनाडा साइड हो सकती हैं, यहाँ पर आइसलैंड में हो सकती हैं ना, इस साइड हो सकती हैं ये फ्योर्ड तट। इंडिया और ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में तो होगी ही नहीं बिल्कुल। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है ना, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ होता है, ट्रॉपिकल ना इक्वेटर क्या 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे ट्रॉपिकल रीजन होता है ये सब चीज़ें। और इक्वेटर से 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री ऊपर तक ये सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्योर्ड तट। अब रिया तट कौन सी होती है, जैसे कि मान लो आइस के द्वारा, जैसे कि ये है, ये कौन लैंड एरिया, मान लो भारत ही समझो, भारत, ये भारत है। आइस के द्वारा मान लो ऐसी ऐसी आकृति, आइस पिघली यहाँ पर और ऐसे ऐसी ऐसी आकृति आइलैंड की तरह बना दी उसने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से पानी आने भर गया, ठीक है। तो ऐसे जो तट कहते हैं इसको कहते हैं रिया तट कहते हैं, ठीक है, कहते हैं इसको रिया तट, ठीक है। अगर यही ना इसकी जो पैरल होते हैं मानो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डालमेशियन तट, जैसे मतलब ऐसा है, ठीक है, ये इस प्रकार से हुआ है, इसको कहते हैं डालमेशियन कोस्ट कहते हैं इसको। रिया तट में क्या होता है, ये जो आइलैंड और टाइप होते हैं ना, ये जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसमें क्या होता है, इसके जस्ट पैरेलल होते हैं, ठीक ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब नुकीली इस साइड होती है, नुकीली परपेंडिकुलर होती है, ऐसी नुकीली देखो, अब ऐसी नुकीली इस साइड होती है, अब इसकी इस टाइप। तो मतलब कोस्ट के जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं उसको रिया तट कहते हैं, और कोस्ट के जस्ट पैरेलल जो होते हैं ना उसको कहते हैं फ्योर्ड डालमेशियन तट, ठीक है। फ्योर्ड तट क्या होता है, फ्योर्ड तट में क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है कि बर्फ जमी रहा है जिस तट पर, उसको क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट कहते हैं, ठीक है। अब एक क्लिफ क्या होती है, मान लो समुद्र में पहाड़ ऐसे सीधे जम गया, ऐसे ये पहाड़ काट देता है पहाड़ को, मतलब पानी पहाड़ को काट देता है, तो ये क्लिफ बन जाती है, क्लिफ, इसको कहते हैं सी क्लिफ कहते हैं, सी क्लिफ, ठीक है। आप पढ़ते हैं विंड टोपोग्राफी, ठीक है, विंड टोपोग्राफी पढ़ते हैं। देखो विंड टोपोग्राफी में क्या होगा, जो हवा है ना वो किसको काटेगी, हवा जैसे कि पहाड़ है, मान लो बीच में पहाड़ खड़ा है, तो पहाड़ अब मान लो सेडिमेंट्री रॉक का है, ठीक है, कुछ और रॉक उसमें स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उसमें, तो जो जो मुलायम चीज़ है उसको हवा निकाल देगी बाहर, और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो बची रहेगी। ऐसी प्रकार से क्या छत्रक शिला का निर्माण होता है, छत्रक शिला मतलब मशरूम रॉक का निर्माण होता है। कैसे मशरूम शिला, मशरूम रॉक, जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, अब क्या हवा आ रही है, हवा हज़ारों साल से लाखों साल से टकरा रही है इससे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें समझ लो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा कमज़ोर है, ये वाला पार्ट थोड़ा है कमज़ोर है, ठीक है। तो हवा क्या करेगी, इसको नहीं ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये वाला बीच वाला पार्ट इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जो कमज़ोर है उसको ले जाएगी अपने साथ में, तो इसको अपन ले जाएगी साथ में, समय बीतने के साथ साथ क्या ये भी पूरा खड़ जाएगा, ये भी पूरा खड़ जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा केवल, ये बचेगा ना केवल ये वाला। तो इसको ये कैसा लग रहा है, ये मशरूम तो लग रहा है ना, मशरूम, इसको कहते हैं मशरूम रॉक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको मशरूम रॉक कहते हैं। छत्रक शिला, मशरूम इंग्लिश में मशरूम को रॉक कहते हैं, हिंदी में छत्रक कहते हैं, मशरूम रॉक उसके रखो, ठीक है। अब ऐसे ही मशरूम रॉक लाइन से पाए जाते हैं, मान लो बहुत सारे मशरूम रॉक हो गए, मान लो ये मशरूम रॉक, ये मशरूम रॉक, ये मशरूम रॉक, ठीक है, लाइन से पा गए, तो इसको कहते हैं यारडांग कहते हैं, यारडांग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यारडांग कहते हैं, यार मशरूम रॉक यही है, ये मतलब ये मशरूम रॉक नहीं, ये केवल स्तंभ है, ठीक है, मतलब जैसे कि ये एक स्तंभ है, ठीक है,
एक ऐसा स्तंभ ये मान लो पाया गया, मान लो, ठीक है। मतलब आसपास ही, मतलब ये पूरा पहाड़ रहा होगा, वैसे तो ये पूरा पहाड़ रहा होगा, लेकिन क्या हुआ कि इसने ऐसा, हवा ने इसको काट दिया, इस पूरे को आसपास के बीच के ये बना बचा रहा, ठीक है। थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग था, बट इसकी मिट्टी स्ट्रॉन्ग थी, इसकी मिट्टी कमज़ोर थी, ये काट दी इसने, ठीक है। ऐसे इसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, भू स्तंभ, भू स्तंभ, ठीक है। अब ऐसे ही भू स्तंभ बहुत सारे मान लो बन गए, ठीक है, ये बन गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं यारडांग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यारडंग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यारडंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्तंभ बन गए, तो इसको क्या कहते हैं, यारडंग कहते हैं। अब अगर यही स्तंभ मान लो समय के साथ क्या होगा, इसको हवा ने इसको काट दिया, आधा आधा काट दिया, मतलब थोड़े थोड़े बचे भी, मान लो ऐसे बचे, ऐसे ऐसे बचे, ठीक है, जमीन पर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इंसेलबर्ग कहते हैं, कहते हैं इंसेलबर्ग कहते हैं, इसको कहते हैं इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इंसेलबर्ग को भी फर्दर क्या काट दिया जमीन, हवा ने, एक टेबल की प्रकार की आकृति बन गई, टेबल पर चबूतरा बन गया, छोटा सा चबूतरा, ठीक है। इसको कहते हैं डाइकांटर, क्या कहते हैं इसको, डाइकांटर, टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इन सबको काट काट कर, ठीक है। इसको कहते हैं डाइकांटर, डाइकांटर, DRIEKANTER, इसको कहते हैं डाइकांटर, ठीक है, ठीक है। कैसे कैसे देख रहे थे, विंड के रोड कैसे बनती है, छत्रशिला कैसे बनती है, छत्रशिला ऐसे कि ये पहाड़ है, ये छत्रशिला, ये पहाड़ है, ठीक है। अब मान लो ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट पोर्शन काट दिया इसने, तो ये छत्रशिला बन जाएगी, ऐसे छत्रशिला बन जाएगी, ठीक है। ये पहाड़ है, ठीक है, मान लो ये बीच वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ये रह जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये स्तंभ बन जाएगा, क्या है, स्तंभ, भू स्तंभ। और ऐसे भू स्तंभ के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, भू स्तंभ को यारडांग कहते हैं। और यारडांग यारडांग ये यारडांग है, ठीक है। और यारडांग ये आधा कट गया सब, छोटा छोटा बच्चा, इसको कहते हैं इंसेलबर्ग कहते हैं। और इंसेलबर्ग कट कट के टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना, तो उसको कहते हैं डाइकांटर कहते हैं, ठीक है, इन दिस वे, ठीक है। और ये तो थे इरोजनल लैंड फॉर्म, क्या है, इरोजनल, और इरोजन का मतलब क्या होता है, मतलब अपक्षयन, ठीक है, अपक्षयन। और इरोजन का मतलब कोई चीज़ को अपने साथ खींच लेना, ठीक है। जैसे कि मान लो पानी आता है, पानी अपने साथ मिट्टी खींच लेता है, तो इरोजन कर देता है वो, ठीक है। मान लो मैं पकड़ के किसी को मिट्टी खींच लेता हूँ, वो मैं इरोजन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इरोजन का मतलब हो तो किसी चीज़ को पकड़ लेना, अपने साथ ले जाना, ठीक है। और कहीं, और उसको जिस चीज़ को लेके गए हो कहीं पर उसको पटक दिया, उसको कहते हैं डिपोजिशन, कहते हैं उसको, कहते हैं डिपोजिशन, उसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है, ठीक है। अब लैंड के द्वारा डिपोजिशन लैंड फॉर्म भी बनती है, ठीक है, लैंड के द्वारा डिपोजिशन लैंड फॉर्म बनती है। और ऐसी इस प्रकार के आकार, ठीक है। और लोग थोड़ा पहाड़ यहाँ पर दिख गया, और रेगिस्तान है, ठीक है, थोड़ा पहाड़ दिख गया, तो थोड़ा पहाड़ के यहाँ पर क्या है, रेत जमा होती है, रेत जमा हो जाएगी, रेत थोड़ा थोड़ा सा पहाड़ दिख गया, ये थोड़ा इधर क्या है, रेत जमा होगा, रेत जमा हो जाएगी, ठीक है। फिर समय क्या आएगा, धीरे करके ये पूरी जगह रेत जमा हो जाएगी, ठीक है, पूरी जगह ये ऊपर गिर जाएगी, नीचे ऊपर नीचे गिर जाएगी, तो ये पूरी जगह रेत जमा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं बरखान, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बरखान, नहीं मतलब जैसे कि एक साइड रेत जमा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बरखान, इसको क्या कहते हैं, बरखान, BARCHAN, ठीक है। अब मान लो धीरे करके क्या होगा कि ये रेत ना ऐसे और बड़ी रेत, और बड़ी, ऐसे ऐसे पूरा करके पूरा ये पूरा स्तूप बन गया, इसको कहते हैं स्तूप कहते हैं, ठीक है, स्तूप कहते हैं। और मान लो रेगिस्तान में ऐसे मैदान भी होते हैं ना, ऐसे मैदान रेगिस्तान देखने मिलते हैं, जो हवा काट के बना देती है, ठीक है। इसको कहते हैं लोमस का मैदान, क्या कहते हैं, CEIF सैफ कहते हैं, लोमस का मैदान, इसको कहते हैं लोमस का मैदान, इसको क्या कहते हैं, लोमस का मैदान, ठीक है, इसको कहते हैं लोमस मतलब। अब एक झील होती है बालसन झील, क्या कहते हैं, बालसन झील। और इसकी चारों ओर डेजर्ट है, ठीक है, और बीच में पहाड़ बन गया, ठीक है, ठीक है, बीच में पहाड़ है, तो उस पहाड़ के बीच में एक झील बन जाती है, जिसको कहते हैं बालसन झील, ठीक है। जैसे कि मतलब ये, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये माउंटेन है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक झील बन गई, अजमेर में एक झील है ऐसी, ठीक है, रेगिस्तान है वहाँ पर,
और ये बीच में ऊपर पहाड़ है, आसपास पहाड़ है, बीच में झील बन गई, इसका नाम क्या रखा है? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है, ठीक है। अन्ना सागर झील कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है। ऐसे झील को क्या कहते हैं? बालसन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन झील कहते हैं। ऐसे झील को कहते हैं बालसन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे झील को क्या कहते हैं? बालसन झील कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे झील को कहते हैं बालसन झील कहते हैं। हम टोपोग्राफी पढ़ ली है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? जस्ट लास्ट टॉपिक है आज का, और रिलीफ पढ़ने वाले। रिलीफ मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़, मतलब रिलीफ इन द सेंस समुद्र के अंदर चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ ऊंची है, कुछ चीज़ नीचे है, तो जो ऊंचा होता है ना उसको कहते हैं रिलीफ, ठीक है। पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को रिलीफ कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को कहते हैं रिलीफ कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड रिलीफ? पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति को कहते हैं रिलीफ कहते हैं, ठीक है। रिलीफ तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, सेकंड ऑर्डर रिलीफ, थर्ड ऑर्डर रिलीफ। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ क्या होती है? महासागर, महाद्वीप होते हैं ना, जैसे कि एशिया महाद्वीप, ये भी तो एक रिलीफ है ना। अगर समुद्र से देखा जाए तो समुद्र नीचा है और ये ऊपर है, इससे भी रिलीफ है। सेकंड ऑर्डर रिलीफ ये सब मैदान, पर्वत, प्लेटू आते हैं, ठीक है इसमें। और थर्ड ऑर्डर रिलीफ इसमें क्या होता है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होती है ना, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होती है ना, वो बनती है, छोटी छोटी लैंडफॉर्म बनती है ना, वो रिलीफ इसमें पड़ते हैं। तो छोटे छोटे रिलीफ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोटोग्राफी के अंदर हम थर्ड ऑर्डर की जो रिलीफ है ना, छोटे डिपोजिशनल और इरोजेशनल जो रिलीफ होते हैं ना, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। महासागर किनारे देखो, अभी तक हम रिया तट क्या था? रिया तट अगर महासागर के किनारे 90 डिग्री में तट बना है, ठीक है, 90 डिग्री तट बना है, 90 डिग्री की आकृति बनी है ना, ऐसी ऐसी ऐसी, तो इसको रिया तट कहती है, ठीक है। और पैरेलल बनी है ना, तो पैरेलल तो इसको कहते हैं इसको क्या कहते थे? डाल्मेशियन कोस्ट। क्या कहते हैं? डाल्मेशियन कोस्ट कहते थे इसको। अब समुद्र की स्थल आकृति के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। समुद्र क्या है? थोड़ी और चीज़ बनाता है। हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, समुद्र की स्थल आकृति पढ़ी थी ना, उसमें क्या पढ़ा था हमने? एक तो पढ़ा था, क्या कहते हैं, लैगून झील पढ़ी थी हमने, ठीक है। अभी जस्ट पीछे लैगून झील पढ़ी थी। लैगून झील के बाद हमने पढ़ा था केव पढ़ी थी, है सी केव पढ़ी थी, ठीक है, सी केव पढ़ी थी। और कोस्ट पढ़ा था हमने, कोस्ट नहीं, सॉरी, बीच पढ़ा था हमने, बीच अक्खा बीच घुमा दो चलती क्या वाला बीच पढ़ा था हमने। तो समुद्र की तरह कुछ और आकृति बनती है, ठीक है। वो क्या आकृति होती है? जैसे कि ये क्या लैंड एरिया है, मान लो ये एशिया है, ठीक है, ये समुद्र बना हुआ है, ये इंडियन ओशन समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लो ऐसी आकृति बनेगी मान लो लैंड पे, तो इसको कहते हैं क्रीक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इस प्रकार की आकृति बनेगी, इसको कहते हैं गल्फ। जैसे कि गल्फ ऑफ बंगाली गल्फ है ना, बंगाली खाड़ी, ये ना बंगाली खाड़ी, तो ये ऐसी आकृति बन गई देखो, तो ये आकृति ऐसी है, ठीक है। अब बे इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ठीक है, ये एक्चुअली बे है। गल्फ कहाँ है? जैसे कि गल्फ वहाँ है, कहाँ पर? अमेरिका है ना, अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको गल्फ कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है। तो ये छोटी आकृति ना, जो मतलब होती है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल 3 तरह से समुद्र से गिरता है, ये भी होती है, बट ये छोटी होती है, ठीक है। दिखा दो कैसे। 102 होगा, 102 3, देखो ये दिख रहा होगा। ये क्या है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, देखो ये इस प्रकार क्या करते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऐसी होती है, ठीक है।
गल्फ कैसी होती है? गल्फ ऐसी होती है। कैसी होती है गल्फ? ऐसी होती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना ये, तो गल्फ ऐसी ऐसी होती है, ठीक है। अब बे कैसी होती है? बे, अब चलते हैं इंडिया के साथ चलते, देखो ये वाला है ना, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये ना देखो ये वाला लगा है पूरा है ना, ये दो तीन तरफ से ये क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। क्या है ये? बे ऑफ बंगाल, ये क्या है? बे है, ठीक है। ऐसे ही तो ये क्या है? गल्फ है, और ये क्या है? बे है, ठीक है। ये बे है, और मान लो थोड़ा ये चांद जैसा आकृति बन गई ना, तो उसको कहते हैं बाइट, ठीक है। अब बाइट देखो कहाँ दिखाऊँ आपको, देखो बाइट यहाँ है, ये अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका में देखो ये चांद जैसे आकृति बनी है, ठीक है। ये बाइट, इसको कहते हैं बाइट, ये थी, ये बेनिन, यहाँ पे ये कंट्री है बेनिन, इसको कहते हैं बेनिन की बाइट, क्या कहते हैं? बेनिन बाइट कहते हैं, ठीक है। देखो दिखाऊँ आपको, अफ्रीका का जो मैप होगा ना उसमें चीज़ दिखेगा, वेयर इज अफ्रीका मैप, एक मिनट बोलो, 92, देखो ये देखो बाइट ऑफ बेनिन, क्या लिखा? बाइट ऑफ बेनिन, दिस विजिबल ना, BIGHT, बाइट ऑफ बेनिन, ठीक है। तो देखो ये घुमावदार थोड़ा चांद जैसा आकृति ना, चांद जैसी आकृति है ना, ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ये चांद जैसी आकृति बनी। तो नाइजीरिया है यहाँ पर, ये बेनिन कंट्री है, ये टोगो है, ये घाना है, ये कोट आइवोर है यहाँ पर, ये लाइबेरिया है यहाँ पर, सेरालियोन है, ये गुनिया है यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या है? बाइट, बाइट होता है चांद जैसी आकृति, ठीक है, बेनिन बाइट। तो ये क्या है? ये बाइट है, ठीक है। ये समुद्र के पानी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर एक क्या कहते हैं, जो समुद्री कचरा है ना, उसके द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया और एक प्रकार के ये इस पर आकृति बन गई, ठीक है। ये समुद्र कचरे के द्वारा ऐसी आकृति बन गई, इसको कहते हैं स्पिट कहते हैं, ठीक है। अगर समुद्र के कचरे के द्वारा मान लो ऐसी आकृति बन गई, ऐसे ऐसे इकट्ठा करने का, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरियर, मतलब रुकावट, रोधिका, हिंदी में कहते हैं रोधिका, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? रोधिका, ठीक है। इस प्रकार से ये समुद्र। अब समुद्र के अंदर चलते हैं अब थोड़ा बहुत, समुद्र के अंदर तो इसी में गौर कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट नो प्रॉब्लम, मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम। ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र, ठीक है। समुद्र की जो गहराई में जो रहते हैं ना, जो डीप सी में जो जगह होती है ना, उसको कहते हैं बैथिक, बैंथिक कहते हैं, उसको कहते हैं बैंथिक। और यहाँ पे जो जीव रहते हैं ना, तो उसको बैंथिक जीव कहते हैं। ये इस बैंथिक जोन है, ये जो गहराई वाला इलाका होता है ना समुद्र के तट के आसपास का, ठीक है। ये पूरा समुद्र है, ठीक है। और जो गहराई वाला इलाका होता है ना समुद्र के नीचे वाला, ठीक है, उसको कहते हैं बैंथिक जोन। और यहाँ पे जो जीव रहते हैं ना, उसको कहते हैं बैंथिक क्रिएचर, बैंथिक जीव कहते हैं उसको, ठीक है। और इनके ये हाई प्रेशर में रहते हैं। बैंथिक जीव की क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी मतलब अगर इतने हाई प्रेशर में रहते हैं, अगर इनको बाहर लेके आओगे तो उनका शरीर क्या है? विस्फोट कर जाएगा। इनके शरीर में क्या हो जाएगा? विस्फोट, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हार्ट तो सेम स्पीड से प्रेशर, क्या कहते हैं, पानी, हाँ, ब्लड को पंप कर रहा होगा, लेकिन बाहर से जो उसको प्रेशर को कवर करने के लिए एक्शन रिएक्शन वाला इक्विलिब्रियम करने के लिए कोई तो होगा नहीं, इसलिए इनका शरीर क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। देखो ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्या कहते हैं इसको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं? ऐसे मैंने बना दिया इसको समझाने के लिए, ये है, ठीक है। ठीक है, ये अब ये इसको क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
और इसको क्या कहते हैं, ये वाला यहाँ से नीचे तक इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये वाला प्लान उसको कहते हैं, इसको कहते हैं ओशियानिक प्लेन। ठीक है, यहाँ पर 80% पेट्रोलियम पाया जाता है और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप में 20% पेट्रोलियम पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप में कोई पेट्रोलियम नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जो जो गहराई वाला लगा ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रेंच, नहीं ट्रेंच नहीं, इसको कहते हैं ट्रेंच। हाँ ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। इसकी सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच। 11,22 किलोमीटर इसकी गहराई इतनी है। और जो मान लो ट्रेंच वाला मैरियाना ट्रेंच है, इसके सबसे गहराई वाली चोटी है ना, मतलब नीचे एक करते हैं, उसको कहते हैं चैलेंजर, इसका नाम चैलेंजर। नीचे वाली जो चोटी है ना, इसका नाम चैलेंजर है। ठीक है, ये पूरी तो मैरियाना ट्रेंच है, बट नीचे जो इसका पार्ट है इसको कहते हैं चैलेंजर कहते हैं। ठीक है, अभी इसी में क्या होता है ना, समुद्र के अंदर क्या कहते हैं, कुछ आकृति होती है, जैसे कि ऐसी, जैसे कि मान लो पानी मान लो यहाँ तक है। ठीक है, ये ऐसे आकृति बनी है, इनको क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, इनको कहते हैं रिज। अब समुद्र मान लो जहाज मान लो ये चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, जहाज चल रहा है। ठीक है, अब जहाज की पैंदी से टकरा जाएगी तो जहाज डूब जाएगा। इसलिए समुद्र में जहाज को चलाते समय ना इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ रिज है और कहाँ कहाँ जहाज को नहीं ले जाना है। इसका एक बाकायदा रास्ता होता है। छोटे जहाज है तो कहीं ले जाओ, लेकिन समुद्र में तो डीप सी में बहुत बड़े बड़े जहाज चलते हैं ना। इसलिए जैसे कि यहाँ पर है ना, क्या कहते हैं, बात करूँ देखो यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पर पूरे बीच में ना ऐसे ऐसे ये पूरे रिज पूरी समुद्र के अंदर अंदर पूरे पहाड़ रखे हैं और यही ना रिज यहाँ पे उठे हुए हैं। इसको कहते हैं आइसलैंड। आइसलैंड कोई आइसलैंड नहीं है, ये रिज का पार्ट है, इसको पीक का पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब वाला यही रिज वाला ऊपर हुआ है। ठीक है, ये पीक बना देते हैं, ये समुद्र के ऊपर आ गए, इसमें पीक बना देते हैं। ठीक है, आइसलैंड ना इसी रिज का एक पार्ट है। आइसलैंड ऐसे फिर यही तो आइसलैंड है ना, तो ये इसी रिज का एक पार्ट है। आइसलैंड इसी रिज का एक पार्ट है। ठीक है, मैरियाना खाई सबसे मैरियाना खाई की जो सबसे गहरी पॉइंट है उसको कहते हैं चैलेंजर। ठीक है, मैरियाना खाई की गहराई कितनी, 11,200 मीटर है, 11,022 मीटर है। जहाज अगर रिज से टकरा जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा रिज कौन सा है, अटलांटिक। ये ना ये अटलांटिक ओशन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिज, सबसे बड़ा, दुनिया सबसे बड़ा है। इसको मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। ठीक है, यह रिज वॉल्केनिक भी हो सकती है। ठीक है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर एक मैना कुए है, यहाँ पर अमेरिका का द्वीप है, यहाँ पर इसका नाम क्या है, मौना किया। यहाँ पर रिज है ना, वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी है। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी है। ठीक है, वॉल्केनो नीचे से वॉल्केनो आया, ऊपर से जमीन को ऊपर पहाड़ बना दिया, ऊपर ज़मीन पे आ गया। वो समुद्र में दिखने लगा, समुद्र से ऊपर दिखने लगा, नीचे वॉल्केनो आ गया था, नीचे वॉल्केनो मतलब जो पावर लगा ऊपर बन गया वो रिज। ठीक है, ऑन शोर का तट पर, ऑन शोर का मतलब होता है तट पर, ऑफ शोर का मतलब होता है तट से दूर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से पेट्रोल निकालना है तो फिर यहाँ पे कुछ जैसे कि ऐसे जहाज होता है ना, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये पेट्रोलियम निकालते हैं। इंडिया के पास ऐसे पेट्रोलियम है। ठीक है, ऐसा है। बॉम्बे हाई की ना, बॉम्बे हाई कहाँ है, बॉम्बे हाई है अपना, यहाँ मुंबई है, यहाँ पर बॉम्बे हाई है। यहाँ से इंडिया पेट्रोलियम निकाल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक पाइप से दो पाइप डाले जाते हैं यहाँ पर। एक पाइप से क्या होता है कि प्रेशर लगाया जाता है यहाँ पर ज़मीन पे, यहाँ पेट्रोलियम होता है तो यहाँ प्रेशर पड़ता है, तो दूसरी पाइप से ये बाहर जाता है। इस प्रकार से मशीन के द्वारा ये, इसको ऑयल रिज कहते हैं इसको। ठीक है, ऑयल रिज कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये डिपोजिशन टोपोग्राफी वाला चैप्टर ना पूरा कवर कर लिया है, एकदम एक ही दिन में कवर कर लिया, एक ही बार लेक्चर में। अब हम कल पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, पढ़ेंगे जो मतलब कि अर्थ के अंदर के सियाल, सीमा, एसिडिक, बेसिक, है ना, कोर, मेंटल क्रस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा, थैंक यू, बाय बाय।